वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एंड कांग्रेचुलेशन टू यू। ये हमारी इस एक्सरसाइज और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। बस रुक जाइए, यहां तक पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि हमें यहां पर इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है। इन 3 पार्ट्स में डेसिमल एक्सपेंशंस हमें गिवन है दोस्तों, और अब हमें इन डेसिमल एक्सपेंशन को यह देखकर बताना है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल है और कौन सी नहीं, यानी कि कौन सी इररैशनल है। तो दोस्तों कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन का लेक्चर याद कीजिए। मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है वो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होती है, और जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो डेसिमल एक्सपेंशन इररैशनल यानी कि रैशनल नहीं होती। तो दोस्तों अब हम बता सकते हैं। सबसे पहले पार्ट को देखिए, 43.12456789। दोस्तों यहां पर 9 पर ये डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुकी है, टर्मिनेट हो रही है। इट मींस ये डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? रैशनल। सेकंड पार्ट देखते हैं, 0.12012001 एंड अप टू सो ऑन। तो दोस्तों साफ पता लग रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बट ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, ये देखना पड़ेगा। चेक करते हैं, क्या कोई नंबर जो अपने आप को बार बार इस डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट कर रहा हो? नो माय फ्रेंड्स, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जो बार बार रिपीट हो रहा है। इट मींस ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और दोस्तों ये ऐसी एक्सपेंशन को हम इररैशनल बोलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, 43 पॉइंट, देखिए 1 to 9 नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके ऊपर एक बार लगाया हुआ है। इस बार का क्या मतलब है दोस्तों? यानी कि जो 1 to 9 नंबर्स है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो दोबारा से पता लग रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुक रही। बट क्या ये रिपीटिंग है? यस माय फ्रेंड्स, यहां पर 1 to 9 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तभी तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर 1 to 9 नंबर्स के ऊपर बार लगाया था। तो यहां से क्या पता लगा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रैशनल बोलते हैं। तो यानी कि इन 3 पार्ट्स में से फर्स्ट और थर्ड पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल है, और सेकंड पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इररैशनल है, यानी कि रैशनल नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया। If they are rational and of the form p by q, then what can you say about factors of q? वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन तीनों पार्ट्स में से जो रैशनल है, ठीक है, रैशनल को पहले पिक कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट में जो इररैशनल है इसे हटा देते हैं, ठीक है। फिर हमें बोला जा रहा है कि अगर वो रैशनल है तो वो p by q की फॉर्म में होंगे। ये तो हम सब जानते हैं ना कि जो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होती है उसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जब आप इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन को p by q की फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि जो q होगा उसका फैक्टर किस फॉर्म का होगा? दोस्तों फैक्टर, अब जरा याद कीजिए फैक्टर और डेसिमल एक्सपेंशन के बीच का रिलेशन, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और फैक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो लेक्चर याद करना पड़ेगा। उस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको उस लेक्चर में ये समझाया था कि एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होती है जब उसकी फ्रैक्शन यानी कि p by q फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन में जो ये डिनोमिनेटर यानी कि q होगा इसके फैक्टर्स में 2 अवेलेबल होगा या फिर 5 या 2 और 5, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एंड स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर में आपको एक और चीज बताई थी कि एक डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तब होता है जब उसके फ्रैक्शन यानी कि p by q फॉर्म में जो डिनोमिनेटर q होता है इसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा और नंबर्स भी प्रेजेंट हो, जैसे कि उसके फैक्टर्स में 2, 5, 11, 12, 13 ऐसे नंबर्स भी आ जाएं। तो ऐसी फ्रैक्शन में जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। तो बस यहां से हम कह सकते हैं कि अगर थर्ड पार्ट में ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसकी p by q फॉर्म में जो q यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 के अलावा भी हमें और नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो बस ये हमने फैक्टर्स के बारे में बता दिया, तो देखा वो लेक्चर हमारे कितने काम आया है। चलिए दोस्तों अब यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बट रुकिए, पीयूष टेक आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। यस माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा।
और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।